जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्रा की बुक से पढ़ रहे हैं। चित्रा की बुक से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.5। इसकी प्रीवियस की वीडियो में हम लोग 1.4 तक कंप्लीटली खत्म किया है। हर एक वीडियो में 1 एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग 1.5 खत्म करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, इसमें हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। बाइनरी मतलब होता है डबल संख्याएं। ये कंप्यूटरी भाषा है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है डबल संख्या है और द्विआधारी का मतलब दो आधार वाली संख्या है। तो दो आधार वाली संख्या को हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआधारी संक्रिया। आपको पता है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम है, अब तो पिछले क्या हुआ था कि पिछले साल जो है आपके 2022 का एग्जाम, 23 का एग्जाम, इसमें आपका 70% कोर्स था, 70% कोर्स रखा गया था। अब की बार से 100% कोर्स है, ठीक। तो आपको कंप्लीट सभी कुछ पढ़ना है। जैसे 2022-23 में प्रश्नावली 1.5 को नहीं पढ़ाया गया था, पता तो है। ये एग्जाम में नहीं था आपका बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन अब की बार बाइनरी ऑपरेशन है। पूरा 100% आपका कोर्स है, इसलिए आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें कुछ नियम्स का फॉलो करना आप लोग जानते भी हो, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आपको क्लास 11th में, फिर भी आपको बता रहे हैं। आप लोग जानते हो कि नंबर 1 क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय कैसे कहते हैं? जैसे मान लो कि A स्टार B है, तो क्रम विनिमय यानी B को पहले लिखोगे और A को बाद में लिखोगे, तो B स्टार A, तो ये हो गया क्रम विनिमय। दूसरा नियम साचार का नियम। साचार नियम क्या है? इसमें 3 नंबर, अब जैसे मान लो कि A स्टार B स्टार C है, ठीक। A स्टार B स्टार C है, इसमें भी बराबर क्या होगा कि A स्टार B स्टार C होना चाहिए। इधर वाले मान लो कि A स्टार B है और इधर मान लो फिर B स्टार C है, तो इसे हम लोग कहते हैं साचार का नियम। इसे कहते हैं साचार का नियम। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन में ये है कि क्या z पूर्णांकों का समुच्चय, z तो पूर्णांकों का समुच्चय है, ये तो आपको पता ही है। z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। q क्या है? परिमित संख्या। r क्या है? वास्तविक संख्या। ये सब तो मैं पढ़ा दिया आपको। तो z पूर्णांकों का समुच्चय में m स्टार n बराबर m माइनस n, ठीक, प्लस mn प्लस mn और n बिलोंग्स z, ठीक। z है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। तो ये कह रहा है क्रम विनिमय है कि नहीं है। दो क्रम विनिमय में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमारे पास क्या है कि m स्टार n बराबर m माइनस n प्लस mn, ठीक। अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे n स्टार m बराबर हमारे पास क्या होगा, फिर जहां m है वहां n लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस ये लिखेंगे m प्लस यहाँ पे लिखेंगे n और ये लिखेंगे m। तो देखोगे ये मान और ये मान के बराबर में है, बराबर में नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लिया हमने कि मान है m बराबर हमने मान लिया 1 और n बराबर मान लिया 2। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 1 2 मान, आप 3 4 मान लो, 5 6 मान लो, कुछ भी बात नहीं। यहाँ पे मान रखो, तो m की जगह आप लोग 1 रखोगे, n की जगह 2 रखोगे, प्लस m की जगह 1 और n की जगह 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये -1 और ये 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर देखो n की जगह 2 रखोगे, m की जगह 1 रखोगे, प्लस 2 × 1 अर्थात ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 अर्थात 3। तो क्या 1 और 3 आपस में बराबर है? नहीं है, तो क्रम में नहीं है। तो हम लोग कहेंगे m स्टार n इज नॉट इक्वल्स टू n स्टार m, अर्थात ये बराबर नहीं है, बराबर में नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक। तो द्विआधारी संख्या क्रम विनिमय नहीं है। द्विआधारी संख्या को हम लोग स्टार से दर्शाओ या द्विआधारी संख्या कह दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है? देखो तो बुक लेके पढ़िए तो मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम सॉल्व करा रहे नहीं, हम पढ़ के आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो बुक लेकर पढ़िए, बुक में क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को देखिए, बुक में क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को देखिए, मजा आएगा देखना।
और एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए, ना आए तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, है ना, हम प्रोवाइड करेंगे उसको भी। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में m स्टार n बराबर GCD m डॉट n, ठीक। और mn ए डॉट है, आप लोग कॉमा मत लगाना, mn बिलोंग्स n, यानी यम और यन दोनों किससे बिलोंग्स है, किससे संबंधित है, यन से। यन का मतलब 1 2 3 ले सकते हो आप लोग, ठीक, अगर जरूरत पड़े तो चेक करने के लिए ले सकते हो। तो परिभाषित कीजिए, द्वारा द्विआधारी संख्या परिभाषित कीजिए कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय तो साचार है। आपको ये बताना है कि क्रम विनिमय है कि नहीं है, साचार है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है m स्टार n बराबर GCD, ये हो गया m डॉट n, ठीक। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अगर गुणा की संक्रिया है, जैसे m इंटू m स्टार n बराबर a इंटू b, हमेशा ये क्रम विनिमय है, साचार है, क्रम विनिमय है। गुणा वाले जो मान दिए जाएंगे वो क्रम विनिमय है ही, ठीक है, ऑप्शन वाले भी ध्यान रखना आप लोग। अब इसको अगर हम लोग n स्टार m करते हैं तो ये जाएगा GCD n डॉट m, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि m स्टार n बराबर n स्टार m, ये दोनों बराबर में है, कैसे है, और ये क्रम विनिमय है, ये जो है ये क्रम विनिमय है। आप लोग लिखोगे क्रम विनिमय है, ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय कैसे है, अगर चेक करना है तो चेक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम लोग मान लो m और n दोनों n से संबंधित है, तो m बराबर आप लोग 1 मान लो, n बराबर आप लोग 2 मान लो। तो यहाँ पर देखो m डॉट n GCD, अगर इसका से गुणा करोगे तो m का मान 1 और इसका n का मान हो गया आपके पास 2, तो बराबर 2। इधर आ जाओ, n का मान आपके पास 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, और 2 2 के बराबर है, तो क्रम विनिमय है। साचार है कि नहीं ये आपको बताना है, साचार है कि नहीं है। तो साचार के लिए हमने मान लिया कि a, n, आपके पास तीनों बिलोंग्स है n से, पहले 2 बिलोंग्स था, आपने अपने हिसाब से 1 मान लिया। अब देखो यहाँ पर है m स्टार n बराबर हमारे पास क्या है, GCD m डॉट n, ये तो हमारे पास दिया गया था, ये हमारे पास दिया गया था। हमने 1 ले लिया तो 1 को यहाँ स्टार में क्लोज कर लिया, तो फिर 1 को यहाँ पर भी स्टार में क्लोज कर लेंगे, ठीक, डॉट में ये हो गया डॉट में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 m और n हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, किसको क्लोज कर लेते हैं, इसको अगर क्लोज कर लेते हैं तो थोड़ा समझना, a स्टार m स्टार n, a स्टार m स्टार n, ठीक, a स्टार m स्टार n बराबर GCD। एक काम करो, 1 डॉट m और बाहर n कर लो, बाहर क्या कर लो, m कर लो, ठीक। यहाँ पर a, ये दोनों क्लोज में था, इसी को क्लोज में रखो। यहाँ पर a स्टार m स्टार n बराबर, अब थोड़ा समझना, आपकी बार ये दोनों क्लोज में है, जो क्लोज में है उसी को बंद करेंगे हम लोग, तो a स्टार m स्टार n का रूप हो गया। अब ये किसका नियम है, साचार का नियम है। ध्यान रखना कि इसमें m स्टार n का मान m डॉट n है, तो m स्टार n इन दोनों क्लोज करेंगे तभी तो ये हुआ था 1। अब एक काम करो, 1 को हमने अंदर कर लिया, 1 को जैसे मान लो 1 को बाहर कर सकते, एक बार बाहर दिखा दो, एक बार बाहर दिखा दो, और एक बार आपकी बार अंदर दिखा दो, आपकी बार अंदर ले जाओ, तब ये दिखा दो। आपकी बार n को बाहर कर लिया, गुणा है अंदर बाहर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, गुणा है ना। गुणा वाले में चाहे इन दोनों का पहले गुणा करके इसका गुणा करो तब भी वही मान आएगा,
और इन दोनों का पहले गुणा करके इनका गुणा करो तब भी वही मान आएगा। गुणा की जो संक्रिया है वो द्विआधारी भी है और क्रम विनिमय साचार सब है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये साचार है, साचार है। क्या है? साचार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में माना कि एक द्विआधारी संक्रियाएं स्टार क्यों परिभाषित है, ज्ञात कीजिए कि निम्न द्विआधारी संक्रिया में कौन कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। कौन कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है? पहला ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, एवरी वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स क्यू। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अगर हम लोग करेंगे तो बी स्टार ए तो हो जाएगा बी माइनस ए। तो हम लोग कहेंगे ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर नहीं है। क्यों? मान लो कि ए बराबर हमने 1 मान लिया, बी बराबर आपने 2 मान लिया। वैसे क्यों का मतलब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लोग 1 2 मान सकते हो ना। तो ए बराबर 1 बी बराबर 2 मान लो, या बी ए बराबर 2 बी बराबर 1 मान लो। तो 2 से 1 घटाओगे 1 और 1 से 2 घटाओगे तो -1, तो दोनों बराबर तो है नहीं। तो हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है ना, क्रम विनिमय नहीं है। देखो दूसरा, तीसरे का दूसरा है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एवरी वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स क्यू। सब ए और बी का सभी मान किससे संबंधित है? क्यू से। देखो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हो जाएगा बी स्टार ए बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। कैसे है? अगर आप लोग ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 1 अब ये 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 5 है ना बराबर। अगर आप लोग दिखाओगे तो हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। देखो तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा में है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो है ए प्लस ए बी। एवरी वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स क्यू। देखो तो क्या दिया गया हमारे पास, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। तो हम लोग करेंगे बी स्टार ए बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए है, क्योंकि अगर ए बराबर आप लोग 1 मानते हो, बी बराबर अगर आप लोग 2 मानते हो, तो ए बराबर अगर आप लोग 1 लेते हो, बी बराबर अगर 2 लेते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये 2 एकम 2 अर्थात 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया 2 एकम 2 अर्थात 4। तो 3 और 4 आपस में बराबर नहीं है, तो फिर ये क्रम विनिमय नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं है, ये जो है ये क्रम विनिमय नहीं है। अब देखो तीसरे का चौथा पार्ट, देखो तीसरे का चौथा पार्ट में क्या है, चौथा पार्ट में है ए स्टार बी बराबर ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर, एवरी वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स क्यू। ठीक, देखो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर
और बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, अर्थात हम लोग कहेंगे ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। इसमें बराबर है, क्यों है? देखो अगर आप लोग ए बराबर 1 लेते हो, बी बराबर 2 लेते हो, हाँ, तो 1 से 2 घटाओगे -1 और -1 का वर्ग भी 1 ही होगा, और यहाँ पर 2 से 1 घटाओगे तो 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, दोनों बराबर में हैं। तो हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय है, हम लोग कहेंगे ये क्रम विनिमय है। ठीक, अब आ जाओ लास्ट सवाल, इसका लास्ट ही है क्वेश्चन, चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है कि माना R में द्विआधारी संक्रिया है स्टार ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एवरी वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर से वास्तविक संख्याओं से ये संबंधित है। सबसे पहले देखो जरा, अगर हम लोग ए स्टार बी बराबर हमारे पास 1 प्लस ए बी है, तो हम लोग देखते हैं कि बी स्टार ए बराबर 1 प्लस बी ए है, यही तो है हमारे पास, बी ए है। तो यहाँ पर देखो कि ए स्टार बी इज इक्वल्स बी स्टार ए, दोनों बराबर में है। क्यों? अगर ए बराबर 1 लेते हो तो 1 और बी बराबर 2 लेते हो तो 2 1 कम 2, 2 1 3 और 2 1 कम 2 1 3 बराबर है। तो हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय है ये क्रम विनिमय है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि संक्रिया साचार है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो साचार के लिए देखते हैं। अब हमने मान लिया, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स आर। साचार के लिए 3 नियम चाहिए, 3 अवयव चाहिए ना, 3 अवयव, तो 3 अवयव मान लिया हमने। ठीक, क्या मान लिया हमने? 3 अवयव मान लिया। अब समझना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, अब ए स्टार बी का मान तो हमारे पास क्या है? 1 प्लस ए बी। क्या है हमारे पास? 1 प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए बी स्टार सी, ये तो होगा। ये स्टार तो बचेगा हमारे पास, 1 प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, 1 प्लस ए बी स्टार सी हो गया। इन दोनों के ध्यान रखना, इन दोनों के स्टार में क्या हुआ? 1 प्लस ए बी, यानी इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों के स्टार में क्या होगा? 1 प्लस इन दोनों का गुणा। तो मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी सी, अर्थात 1 प्लस इसका गुणा करोगे तो सी, और इसका गुणा करोगे तो प्लस का ए बी सी। ठीक, अब समझ लो, ये तो हमारे पास इन दोनों के साथ हुआ। अब हम लोग देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, अर्थात इन दोनों के बीच। तो ए स्टार, अब बी प्लस सी, तो बी इंटू सी, तो इसका क्या होगा समझना, ए स्टार बी का 1 प्लस ए बी हुआ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब की बार हो जाएगा बी सी। और इन दोनों स्टार में क्या होगा ध्यान रखना, 1 प्लस इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस बी सी, अर्थात ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी सी। क्या ये दोनों मान, ये मान और ये मान आपस में बराबर है? 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, 1 प्लस ए बी सी, 1 ए और सी का अंतर है। तो हम लोग कहेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्रम विनिमय है किंतु साचार नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्रम विनिमय है किंतु साचार नहीं है। क्रम विनिमय है किंतु क्या नहीं है? साचार नहीं है। ठीक, क्रम विनिमय है किंतु साचार नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर भी लिख देते हैं एक बार, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला आपके पास सही है। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 1.5 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है।
अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। तो हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट।